आज बलूचिस्तान के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। खुजदार में बच्चों की बस के ऊपर हमला हुआ, खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 6 बच्चे, जिसमें ज़ाहिर है 3 बच्चियां हैं और 3 नौजवान हैं, वो शहीद हो गए हैं और 38 बच्चे शदीद ज़ख्मी हैं। क्योंकि अगर बस की हालत देखी जाए तो ऐसा महसूस होता है कि शायद खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज़ में इजाफा हो जाए। और वो जो कहा जा रहा था कि जब मशरकी बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने हार मान ली या इंडिया को हार हुई तो उसका बदला अब वो बलूचिस्तान के अंदर लेगा, उसकी प्रॉक्सीज जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी। तो ऐसा लगता है कि जंग अब बलूचिस्तान के अंदर शुरू हो गई है और उसको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। अब इतना बड़ा अलमिया है, ज़ाहिर है स्कूल जाने वाले बच्चों की बस के ऊपर हमला कर देना, खुद आप अंदाजा लगाएं कि किस लेवल पे ये जंग चलेगी है। क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी तैयारी मौजूद है? ये एक सवाल है जो आज की शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवाना चाहते। कल भी पुलिस गई, इमरान खान साहब ने इंकार कर दिया। आज भी पुलिस गई, इमरान खान साहब ने इंकार कर दिया। अगर इमरान खान साहब सच्चे हैं तो फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने में आखिर हर्ज क्या है? ये एक सवाल है जो आज की शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ अलीमा खान साहबा ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर साहब के बारे में जो तासुरात का इजहार किया वो इमरान खान साहब के तासुरात है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी तरक्की को तस्लीम नहीं किया। अब ये तस्लीम नहीं करना चाहते तो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नून लीग से के साथ इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। ये फरमाइए राना साहब, ये तो जाहिर है दहशतगर्दी का एक नया फेज पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो गया है और उसके लिए या तो फिर हमें बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी या फिर बड़े लेवल पे ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए एक नेशनल कंसेंसस जरूरी है। तो कहाँ लैग करता है पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारा दुश्मन है और भारत डेफिनेटली उसके हाथ हैं प्रॉक्सीज को फंडिंग, फैसिलिटेशन और हर लिहाज की इमदाद जो है वो देना वो प्रोवाइड कर रहा है। तो एक शर्मनाक, घटिया और एक बुज़दिलाना हमला किया बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, और वो भी स्कूल बस के अंदर जो है आईईडी लगा के। मैं समझता हूँ इससे घटिया और इससे बुज़दिलाना हमला नहीं हो सकता। तो इसका जितना भी इसकी मजम्मत करें वो कम है और अफसोसनाक है। देखें, जहाँ तक बात बनती है कि एक ऑपरेशन होगा तो वो तो हम ऑपरेशन में तो हैं, मौजूद हैं, ऑपरेशन तो हो रहे हैं और हम हर रोज़ अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपनी जहाँ शहादतें दे रही है वहाँ वो दहशतगर्दों की भी कमर तोड़ रही है। और जहाँ तक नेशनल कंसेंसस की बात है तो बिल्कुल वो मौजूद है, उसको और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे बढ़ के मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिकल इक़दामात लेने की ज़रूरत है वहाँ गौर व फिक्र होनी चाहिए और वो नेशनल एक्शन प्लान है और उसके अंदर सूबों का एक कलीदी रोल है। तो ये जो जाफर एक्सप्रेस के बाद इस चीज़ के ऊपर बातचीत भी हुई और वो रिजॉल्व जो है अब इस जंग के बाद मज़ीद बढ़ गया है, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो जहां हमारा अब ये क्लियर है और अब जो एनवॉयज भी हैं वो भी जा रहे हैं, उनके भी एजेंडे पे है कि जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज का इस्तेमाल है जो भारत कर रहा है, जिसके अंदर भारत इन्वॉल्व है, उसको ना सिर्फ एक्सपोज करना बल्कि डिप्लोमेटिकली ये आगाही देना कि भारत का क्या रोल है इन चीज़ों के अंदर। हमें हाईलाइट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास सब तो सबूत भी मौजूद हैं और ज़ाहिर है जो सूरत है पाकिस्तान और इंडिया की वो भी पूरी दुनिया के सामने, तो बड़ा अच्छा मौका है कि हम इन सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लें इंटरनेशनली। बिल्कुल बिल्कुल, और ये किया जा रहा है और वो जो एनवॉयस जा रहे हैं, जो डेलीगेशन जा रहा है वो भी करेगा और यहाँ तो जो है ऑपरेशन जारी और इंशाल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे। जैसे हमने भारत को मात दी हर फ्रंट के ऊपर, तो इंशाल्लाह इस फ्रंट के ऊपर भी हम सुरखरू होंगे। जुत्ता साहब देखें, ये पाकिस्तान के अंदर अब जंग शुरू हो गई है, प्रॉक्सी है और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के साथ अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपका सूबा ज्यादा सफर करेगा क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी ज्यादा है और उसके बाद बलोचिस्तान भी है। तो मेरा ख्याल है यूनिटी कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जवेद साहब, आपने मौका दिया। बिल्कुल, आज खान साहब ने भी इस हवाले से जिक्र किया, उन्होंने यही कहा है कि जो दहशतगर्दी है उसे कंट्रोल करना चाहिए और इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की जिसमें दहशतगर्दी हो गई, इस वक्त जो हमारा इंडिया के साथ माज खुला हुआ है, तीसरा खान साहब ने जो मुल्क की अंदर मईशत है उसकी बात की है,
तो इसलिए खान साहब ने ये मौक़िफ़ अपना इख्तियार किया है कि इन तमाम वजूहात की वजह से मेरे दरवाजे इस हवाले से खुले हैं, अगर कोई बात करना चाहता है, जिसके पास इख्तियार है तो वो आए और बात करे, क्योंकि इन मसाइल का हल जो है वो आपकी आवाम की सपोर्ट से और हकीकी नुमाइंदों की सूरत में ही हो सकता है, मैंडेट चोरी के जरिए जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट के साथ नहीं करना चाहते मुज़ाकरात, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। देखिए गवर्नमेंट जो है वो खुद किसी की बैसाखी के ऊपर आई हुई है, जो खुद अपने तमाम हलकों से हारे हुए हैं, उनसे अगर बात करते हैं तो क्या वो खुद को कहेंगे कि हम हुकूमत से हाथ धोते हैं, हम घर जाते हैं? लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से कैसे बात करें जब आप उनको बादशाह सलामत कहते हैं, जब आप उनको याई खान पार्ट 2 कहते हैं, जब आप उनको मुबारकबाद देना भी पसंद नहीं करते, जब उनकी तरक्की हुई तो फिर भी मुबारकबाद नहीं पेश करना चाहते, तो कैसे होंगे फिर आप? देखिए इमरान खान साहब ने बिल्कुल खराज तहसीन पेश किया, तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश किया, पूरी फौज को किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने जिस तरह फाइट की है, जंग लड़ी है, जिस तरह जिस तरह ओवरऑल फौज का जो जब जिक्र आ गया तो ओवरऑल फौज की बात उन्होंने कहा ये फौज भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं। उसके बाद अगर कोई किसी हवाले से आया है, किसी की पोस्ट के हवाले से कोई कमेंट आया खान साहब का, तो वो राय रखते हैं, वो दे सकते हैं, कोई फैसला उनकी नज़र में कोई गलत है तो वो कर सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमाइएगा राना साहब कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मुबारकबाद नहीं मिल रही, बल्कि वो कहते हैं बादशाह सलामत उनको बना देना चाहिए था, तो इस किस्म के जो रिमार्क्स हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता मामलात आगे बढ़ सकते। देखिए पाक अफवाज ने, अगर आप पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लें, जो मार्का मारा है पाक अफवाज नहीं बल्कि जो जितनी भी एलाइड फोर्सेस हैं, चाहे वो एयर कॉम्बैट हो, LOC के ऊपर हो, ये जो मिसाइल्स हमने मारे उनके टारगेट्स के ऊपर, उनका S-400 जो हमने तबाह किया, तो ये तो एक बहुत बड़ी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने हमें अता की। तो इसके ऊपर के बजाय हम खुशी मनाएं, बजाय कि हम थापी दें अपने अफवाज पाकिस्तान को, सिपा सलार को कि ये एक कामयाबी और सबकी कामयाबी है, आप ताने दे रहे हैं कि उनको बादशाह सलामत बना दें। तो ये देखें, यही तो मसला है। यही आके अभी गौहर साहब की भी आपने बातचीत सुनाई, उन्होंने माकूल बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। और एक ये रास्ता है PTI के पास, और दूसरा रास्ता वो है जो उलीमा बीबी ने जिसका जिक्र किया, और इससे पहले भी जंग के दौरान इन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है ये खाना पूरी करेंगे और ये मार खाएंगे, नूरा कुश्ती करेंगे और ये मार, यानी कि आप जंग के वक्त भी आप पस्ती की बात कर रही हैं, आप तकसीम की बात कर रही हैं, आप नफरत अंगेजी की बात कर रही हैं। और आज भी, जबकि ये एक ऐसा मौका है कि आज रोज शहादतें हो रही हैं और आप कह रहे हैं इनको बादशाह बना दो, तो यानी कि मुझे तो ये साइकी नहीं समझ आती। और शायद यही वजह है कि PTI जहां आज मौजूद है वो वहां मौजूद है, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो जो है, तो तब वो कहते हैं खान साहब को पैरोल पर निकाल दें, वरना हम दहशतगर्दी के मामले पे नहीं आएंगे, टेबल पे नहीं आएंगे। अगर DG ISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहती है कि आए जंग के हवाले से हम आपको ब्रीफिंग देते हैं, और फिर एक मुशावरती अमल चलता है, इनपुट आती है, दीगर जमातें, ऑपोजिशन की जमातें और कोalition पार्टनर्स आपस में एक टेबल पे बैठ के जंग के ऊपर बातचीत करती हैं, तो ये कहते हैं हमने वहां नहीं आना, और हम जो है वो अपनी वो जो 2 ईंटों की मस्जिद जो है वो अलहदा हम बनाएंगे और वहां हम बात करेंगे। तो ये अफसोसनाक है कि जब कौमी यकजहती की बात आती है, कौमी मफाद की बात आती है, कौमी एजेंडे पे आपको जो है कोई यूनिटी का मैसेज देने की बात आती है, तो ये रवैया है। और फिर ये कहते हैं जी साढ़े नाल हो की रहा है, ये तो पूछा नहीं उन्होंने कहा हो की रहा है, तो पूछो कर की रहे ने मुल्क नाल कर की रहे ने, इदारा नाल कर की कर। ब्रेक ले पिजादा साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये बताइए कि अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट में आप फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब को एस्टैब्लिशमेंट नहीं समझते, उनको अलग करके आप चाहते हैं कि किसी के साथ मुज़ाकरात हो, और अगर उनके साथ आपने करने हैं तो आपको फिर उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। आप मानते तो है कोई नहीं और मुज़ाकरात भी उनसे करना चाहते। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के वो दोबारा जरूरत।